पैसा कमाना आसान है पर संभालना आर्ट है। अमीर होने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल साइकोलॉजी। यह है मॉर्गन हाउस की लेजेंडरी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का कोर मैसेज। इस बुक में पैसे की साइकोलॉजी समझाई गई है, क्योंकि लोग फाइनेंशियल डिसीजन लॉजिक से नहीं इमोशन से लेते हैं, और कैसे माइंडसेट बदलने से फाइनेंशियल सक्सेस आती है। तो चलो आज इस बुक को समझते हैं, इसकी समरी को देखते हैं एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलते हैं लेसन 1 की तरफ, जो कि है लक वर्सेस रिस्क। दोनों साथ चलते हैं दोस्तों। हर सक्सेसफुल इंसान सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं जीता, इसमें लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और विद द टाइम आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़ा टेक एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि उसके स्कूल में एक एडवांस कंप्यूटर था जो 1960 में बहुत रेयर था दोस्तों। ये लक है, लेकिन उसके साथ उसका दोस्त भी था पॉल एलन, जो मर गए। ये रिस्क है। अपनी सक्सेस पर फख्र मत करो और दूसरों के फेलियर की हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि लक और रिस्क दोनों गेम का हिस्सा हैं। लेसन 2, धनवान बनने से ज़्यादा ज़रूरी है धन को रखना। पैसा कमाना आर्ट नहीं है, पैसा संभालना आर्ट है। हर कोई लॉटरी जीत सकता है, पर उसको संभाल नहीं सकता। अमीर लोग जो गरीब बन गए, वो फाइनेंशियल नॉलेज की कमी से नहीं बल्कि ग्रीड से बनते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, 2008 में जब एलबी बैंक 158 साल से चल रहा था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड ने उसको डुबो दिया। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं रिस्क मैनेज करते रहना चाहिए, इसलिए वो आज भी बिलियनर हैं। पैसे का गेम टिकने का है, जीतने का नहीं। पेशेंस रखना सीख लें। लेसन 3, कंपाउंडिंग सबसे पावरफुल चीज़ है। अमीर होने का असली सीक्रेट है दोस्तों टाइम प्लस पेशेंस। वॉरेन बफे आज $130 बिलियन के ऊपर हैं, पर उनके 90% से ज़्यादा उनके पैसे जो आए हैं वो 60 साल होने के बाद आए हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करना 11 साल की उम्र में सीख लिया था और 80 साल तक उन्होंने कंटिन्यू किया। अगर तुम 1 लाख रुपए 15% एनुअल रिटर्न के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 40 साल तक के लिए जब छोड़ देते हो तो ये 26 करोड़ बन जाएंगे दोस्तों। पर अगर 20 साल में विड्रॉ कर लेते हो तो सिर्फ ये 16 लाख होंगे दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पैसों को पेशेंस के साथ ग्रो होने दें, जल्दी निकालने की मत सोचें। लेसन 4, पैसा खुशियों का शॉर्टकट नहीं है। अमीर होने का असली रीज़न सिर्फ लग्जरी नहीं, फ्रीडम है दोस्तों। लोग सोचते हैं अगर उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे, पर असली फाइनेंशियल सक्सेस तब होती है जब आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो आप 24/7 स्ट्रेस में हैं, तो फिर वो पैसे का क्या ही फ़ायदा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन अगर आप टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हो, तो ये ज़्यादा वैल्यूबल है। पैसे का असली यूज़ अपनी फ्रीडम खरीदने के लिए करना चाहिए, ना कि सिर्फ लग्जरी दिखाने के लिए। लेसन 5, हर कोई पैसों को अपनी कहानी के हिसाब से देखता है। फाइनेंशियल डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि पर्सनल होते हैं। कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, तो कोई क्रिप्टो लेगा, कोई एफडी में पैसा डाल के सिक्योर फील करेगा। सब अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं दोस्तों। 1990 में जो लोग मार्केट क्रैश देख चुके हैं, वो आज भी शेयर्स से डरते हैं। जो लोग 2017 से 2021 का क्रिप्टिक बूम देखे हैं, वो उसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। हर इंसान का फाइनेंशियल माइंडसेट अलग होता है, इसलिए किसी और के डिसीजन को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। लेसन 6, फ्यूचर का कोई पता नहीं, इसलिए सेव करना ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी कशन। लोग सिर्फ इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, सेविंग करने की नहीं। लेकिन इमरजेंसी फंड का होना ज़रूरी है, ताकि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में टेंशन ना लो। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों में बैंकरप्ट होने के क्लोज थे, पर उसने पर्सनल सेविंग से कंपनी को बचाया। अगर उसके पास सेफ्टी फंड्स नहीं होते तो आज टेस्ला भी नहीं होता। पैसे का सिर्फ ग्रोथ से नहीं, सिक्योरिटी के हिसाब से भी सोचें। लेसन 7, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा 100% सही नहीं होता। रिस्क लें पर कैलकुलेटेड। कोई भी इन्वेस्टर 100% परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता। जेफ बेजोस ने भी बहुत फेल्ड इन्वेस्टमेंट किए, पर एक अमेजॉन ने सब कवर कर दिया।
अगर तेरा एक इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो जाए तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सही डिसीजन कंसिस्टेंसी से आती है। फाइनल कंक्लूजन, मनी का असली गेम समझें। सक्सेस और फेलियर में लक का रोल होता है। पैसा कमाना इजी होता है लेकिन उसको रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कंपाउंडिंग का मैजिक पेशेंस से चलता है। अमीर होने का गोल फ्रीडम होना चाहिए, ना कि सिर्फ लग्जरी। अपनी फाइनेंशियल जर्नी अपनी सोच के हिसाब से बनानी है। सेविंग बिना किसी रीज़न के भी ज़रूरी है। कोई भी 100% एक्यूरेट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकता, पर रिस्क लेना ज़रूरी है। पैसे का असली फंडा यही है, जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे पे फोकस मत करिए, उसकी साइकोलॉजी को समझिए।